अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वन लैब सॉल्यूशन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जो आपने एम्प्लॉयज़ बनाने होते हैं अपने लैब के रिसेप्शनिस्ट या लैब ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं, उनके रोल्स आप किस तरह बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एडमिन के अंदर लैब सेटिंग में आ जाना है। लैब सेटिंग में आने के बाद आपने एम्प्लॉयज़ के टैब पे आना है। ठीक है, जितने आपके एम्प्लॉयज़ पहले से आपके सिस्टम में एडिड होंगे या आपने ऐड किए हुए होंगे, वो सारी लिस्टिंग आपके पास यहीं पे शो हो रही होगी, जैसे कि अभी हमारे पास ये आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके एम्प्लॉयज़ ऐड हैं आपके सिस्टम में। अगर आपने नया एम्प्लॉय बनाना है तो उसके लिए आपने ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपके पास सबसे पहले जो डिटेल आ रही होती है, अगर आपने इस डिटेल में से कुछ चीज़ें कम करनी है या आपको मेन्यू इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ पे एम्प्लॉय पेज कंट्रोल सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शनल चीज़ें वो सारी यहीं पे आपके पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन सबको हाइड भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जैसे CNIC एड्रेस और ये फादर्स नेम वगैरह अगर आपने नहीं आप ऐड करना है या बाकी मैटर स्टेटस वगैरह नहीं ऐड करने, तो आप जैसे इसको अनचेक करके सेव करवाएंगे तो आपके पास जो मेन्यू है वो सारा जो ऑप्शनल है वो हाइड हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नेम ले लेना है एम्प्लॉय का। ठीक है, उसके बाद उनका नंबर आ जाएगा, उसके बाद जेंडर, उनकी एज और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट। अगर आपने कोई सैलरी रखी हुई है उनकी रखनी है, डिफाइन करनी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप जीरो भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे आप डिपार्टमेंट में सेट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपने उसकी अटेंडरशिप में करनी है डिफाइन, तो आप वो भी यहाँ से शिफ्ट डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अटेंडरशिप डिफाइन करने के लिए आपके पास जो है वो अटेंडेंस की डिवाइस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेन चीज़ आती है कि आपका ये जो एम्प्लॉय है अली या जो भी आपने बनाया है, वो किस वर्क कलेक्शन सेंटर में काम करेगा। आपके मेन में काम करेगा या बाकी आपके जो बने हुए कलेक्शन सेंटर उनमें काम करेगा। ये यूज़र किस कलेक्शन सेंटर के लिए काम करेगा, मेन या बाकी, ये आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। ठीक है, फिल वक्त हम इसको मेन के लिए रख रहे हैं कि ये मेन लैब पे काम करेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपने इस एम्प्लॉय को लिमिटाइज करना है कि आपने जो मैक्सिमम डिस्काउंट पर टेस्ट है वो कितना दे सकता है। ठीक है, या पर डे में कितना दे सकता है वो। ठीक है, उसके बाद ये एक मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है आपका कि जो जिससे आपने कोई मंथली रेवेन्यू सेट किया वो कि आपने इतना हमारे पास बिजनेस लेके आना है। ठीक है, वो चीज़ है। क्या ये कोई इतना इंटरनल डॉक्टर तो नहीं है। ठीक है, उसके साथ अगर आपने कोई शेयर वगैरह डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका कोई बैलेंस है इस पर्सन की तरफ तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इनका आ जाता है मेन लॉगिन जो आपने बनाना होता है। आपने यूज़र नेम इनका बनाना है तो आप एम्प्लॉय के नाम से बना सकते हैं, एलिबर्ट के नाम से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नेम शो होगा, जो इनका यूज़र का नेम शो होगा वो आएगा यहाँ के जो आप नाम लिखेंगे फर्स्ट नेम, वही उनका नेम वहाँ पे यूज़र नेम में शो होगा। ठीक है, ये यूज़र नेम सिर्फ आप उसको लॉगिन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपका मेन काम आता है कि आपने इस एम्प्लॉय को रोल का असाइन करना है। ठीक है, ये रिसेप्शन पे काम करेगा या एज पैथोलॉजिस्ट काम करेगा या क्या आपने देना है, अपनी रोल यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रोल आ रहे होते हैं। ठीक है, एडमिन, लैब ऑपरेटर, पैथोलॉजिस्ट। अब अगर आपने रिसेप्शनिस्ट या कलेक्शन सेंटर या कोई और रोल बनाने के लिए आपने एडमिन के अंदर ऐड रोल भी आना है। लेकिन मैं पहले आपको रोल्स जो बने हुए हैं वो आपको बता देता हूँ वो किस तरह काम करें और उसको क्या क्या हमने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम रोल्स में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है एडमिन का रोल। ठीक है, एडमिन के रोल में आने के बाद एडमिन के पास A to Z सिस्टम की या आपका जो लैब का वो अकाउंट होता है उसकी एक्सेस होती है। ठीक है, उसमें रिपोर्ट्स, क्वालिटी, स्टॉक्स, काउंटिंग, A to Z जो भी चेंजेस है वो लैब का जो एडमिन है वो कर सकता है, जो उसके पास जिसके पास भी एडमिन का लॉगिन है वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट के पास आपके पास सिर्फ मेन स्क्रीन होती है टेस्ट रिजल्ट को अप्रूव करने की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पैथोलॉजिस्ट होता है उसके पास सिर्फ आपने टेस्ट वो रिजल्ट को अप्रूव कर सकता है। ठीक है, परफॉर्म नहीं कर सकता, उसे अप्रूव कर सकता है, और वो किस किस सैंपल में यूज़ हुआ है सिर्फ वो अपना देख सकता है। रिपोर्ट्स के अंदर डॉक्टर शेयर देख सकता है, अपना टेस्ट की जो रिपोर्ट है उसको वो देख सकता है, उसके कंपनी ग्रेड रिपोर्ट है वो उसको शो हो सकती है। ठीक है, ये से पैथोलॉजिस्ट है। उसके बाद आ जाता है आपके पास लैब ऑपरेटर। लैब ऑपरेटर के पास भी सेम मेन्यूज आते हैं, सिर्फ उसको हम रिपोर्ट्स नहीं शो करवाते। अगर आपने रिपोर्ट शो करवानी है तो आप रिपोर्ट्स भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें मेन काम होता है, ये डिपेंड करता है, रोल नेम सेम हो सकता है, रोल टाइप भी सेम हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये बैकएंड पे डिफाइन हुआ है कि जो लैब ऑपरेटर है वो सिर्फ रिजल्ट को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है,
और जब पैथोलॉजिस्ट अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा तो उसको सिर्फ अप्रूव का बटन शो हो रहा होगा, रिजल्ट को परफॉर्म करने का बटन शो नहीं होगा, ठीक है। यानी कि अब अगर रिजल्ट में चेंजेस करनी है तो वो लैब ऑपरेटर करेगा, अगर अप्रूव करना है तो सिर्फ वो जो है पैथोलॉजिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद लैब डॉक्टर का, ठीक है। लैब डॉक्टर, अगर आपका जो डॉक्टर है वो अपना डेटा देखना चाह रहा है कि भाई उसने किस किस सैंपल में यूज़ हुआ है, या अगर उसने जो टेस्ट देखने के रिजल्ट्स क्या आते हैं तो वो भी यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो ये भी आपने इसको असाइन कर सकते हैं, यहाँ से टेस्ट रिजल्ट की स्क्रीन दे सकते हैं और रिपोर्ट्स की भी स्क्रीन यहाँ से इसको दे सकते हैं, डॉक्टर शेयर समरी रिपोर्ट और डॉक्टर शेयर रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास यहाँ पे लैब डाटा पेशेंट। लैब डाटा मेरी लैब का नेम है और ये पेशेंट्स आगे जो उसका एक रोल है, ठीक है। ये पेशेंट टाइप बनी गया रोल। अब जितने भी रोल काम करते हैं वो इसी पेशेंट टाइप के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो पेशेंट है हमारा वो भी टेस्ट रिजल्ट की स्क्रीन उसको शो हो रही होती है, लेकिन ये काम इस तरह कर रहा है कि जो पेशेंट है रोल टाइप में उसको सिर्फ अपने वो टेस्ट शो होते हैं जो टेस्ट उसने सैंपल के लिए दिए थे। जब वो परफॉर्म हो जाएंगे तो वही टेस्ट वो शो देख सकता है, डॉक्टर भी तभी देख सकता है जब वो टेस्ट परफॉर्म हो चुके होंगे, ठीक है। अगर आपने नया रोल बनाना है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नए रोल की तरफ जो हमने बनाना है एक रिसेप्शनिस्ट के लिए जो कि मेन पे काम करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने एडमिन के अंदर ऐड रोल्स पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे रोल का नेम लिख देना है पहले, ठीक है। हम रिसेप्शनिस्ट कर लेते हैं और ये हम मेन के लिए लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने रोल टाइप चेंज करनी है, रिसेप्शनिस्ट के लगाने हैं, ठीक है। ये रिसेप्शनिस्ट आ गया। अब रिसेप्शनिस्ट को हम जो स्क्रीन्स देते हैं ये आपने मेन्यू हर दफ़ा हर एक के लिए चेक करना है। अगर आप ये मेन्यू असाइन नहीं करेंगे तो ये कोई भी आप चेक कर देंगे तो उनको मेन्यू शो होगा ही नहीं, ठीक है। ये मेन्यू असाइन करेंगे देन ये सारा काम करेगा आगे, ठीक है। तो हम रिसेप्शनिस्ट को देते हैं सिर्फ कि वो पेशेंट को रजिस्टर कर सके, वो अपना जो है सैंपल दे सके, ठीक है, सैंपल देख सके और ऐड पेशेंट कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो है रिसेप्शनिस्ट वो अपनी रिपोर्ट्स में देख सकता है। रिपोर्ट्स में हम उसको दे देते हैं डेली समरी रिपोर्ट उसकी दे देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डेली टेस्ट समरी हम उसको जो दे देते हैं जाके वो अपना देख सके कि उसने कितना आज काम किया था या कितना उसने सैंपल्स लिए थे, ठीक है। तो ये काम करेगा रिसेप्शनिस्ट। तो ये अब हमारा रोल बन गया है, ठीक है, ये हमारा रोल बन गया है। इसके बाद अगर आपने कलेक्शन सेंटर के लिए रोल बनाना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कलेक्शन सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये कलेक्शन सेंटर आ गया। अब यहाँ से आपने रोल टाइप को असाइन कर देनी है कलेक्शन सेंटर की। कलेक्शन सेंटर भी सेम जैसे उसमें भी आप कर सकते हैं, पेशेंट ले सकते हैं, ठीक है। अपना जो रजिस्टर पेशेंट सैंपल और उसमें ऐड पेशेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने उसमें से अपना जो डेटा देखना है वो कर सकते हैं, ठीक है, डेली समरी का और टेस्ट समरी का। और इसके अलावा जो हम अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं कलेक्शन सेंटर के, वो अपने एक्सपेंसेस ऐड कर सकता है और उसका बिल भी जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने यहाँ पे इसको कुछ नहीं छेड़ना, मेक श्योर कि आपका ये जो एक्टिव का चेकबॉक्स है ये चेक हो, ठीक है आपने। तो उसके बाद हम चलते हैं अब अपना एम्प्लॉय बनाते हैं, ठीक है। आपने एडमिन के अंदर लैब सेटिंग में आना है। लैब सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर एम्प्लॉय पे आना है। अब यहाँ पे हम अपना जो है नया एम्प्लॉय बनाएंगे, ठीक है। नया एम्प्लॉय हम बना लेते हैं। आप जो भी नेम यहाँ रखेंगे वही आपका लॉगिन पे शो होगा, ठीक है। जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो उसी नाम से जनरेट होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं इरफान रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है, ये कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे हम नंबर लिख देंगे कोई भी, अभी मैं यहाँ पे डमी डाटा एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जेंडर डिफाइन कर देना है। उसके बाद आपने एज कर देनी है और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट और सैलरी अगर आपने कुछ करना है तो आप यहाँ पे सैलरी भी उसकी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट वगैरह और टेंडर्स हमने अभी इसको नहीं छेड़े, ना हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कलेक्शन सेंटर हमने क्या रखना है इसका, फिल वक्त मैं अपना मेन ही रखूँगा कि मैंने मेन पे काम करवाना है, इससे ये कलेक्शन सेंटर पे नहीं काम करेगा, ये मेन पे करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने अपना लॉगिन बनाना है, ठीक है। लॉगिन के लिए आपने यूज़र नेम रख लेना है इरफान, या जो भी आपने मिनिमम आपका जो नेम है वो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अभी ये हमारे पास एरर थ्रो करेगा कि आपने अपना जो नेम है वो छोटा रखा हुआ है, ठीक है। और पासवर्ड हमने अभी 1 2 3 यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद मेन पर्पस आ जाते हैं दो। पहली आपकी मेन चीज़ है वर्किंग कलेक्शन सेंटर, आपने ध्यान से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो एम्प्लॉयर रोल है वो आपने ध्यान से सेट करना है। एम्प्लॉयर रोल हम देंगे इसको रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है। जैसे हमने रिसेप्शनिस्ट का रोल असाइन किया, यहाँ पे हमारे पास नीचे एक ऑप्शन विजिबल हुआ जो कि डिफ़ॉल्ट लैंडिंग पेज का, ठीक है। आपका ये जो एम्प्लॉय है जैसे अपना यूज़र नेम लॉगिन करेगा तो इसको पहले कौन सा पेज शो होना चाहिए, ब्लैंक या कोई और फील्ड, ठीक है। तो जैसे ये लॉगिन करेगा तो इसको मेन स्क्रीन रिसेप्शनिस्ट की ही शो होगी, रजिस्टर पेशेंट के लिए ये शो होगी स्क्रीन, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि एरर तो नहीं आते हैं यूज़र नेम में। यहाँ पे अब एरर आ रहा है कि लेटर जो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो नेम है रिसेप्शनिस्ट का फर्स्ट नेम वही हम यूज़र नेम रख देते हैं, ठीक है। ये हमने रख दिया और पासवर्ड हमने 1 2 3 का रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सेव करवा देते हैं।
अब हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका जो कॉपी किया था नेम वो रख दिया और पासवर्ड में हमने इसको 1 2 3 कर दिया। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। तो अब हमारे पास जो मेन स्क्रीन आई है वो हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट की आई है। ठीक है, जैसे हमने इस लॉगिन को लॉगिन किया यूज़र को, तो हमारे पास जो उसकी पेशेंट की स्क्रीन आई है मेन के, जहाँ पे हम उसको लॉगिन करके देख सकते हैं रजिस्टर्ड पेशेंट की हमारे पास स्क्रीन शो है। ठीक है, और साथ में हमारे पास ये 3 ऑप्शन हमने दिए थे वहाँ पे, रजिस्टर्ड पेशेंट का, सैंपल का और ऐड पेशेंट का, और साथ में रिपोर्ट्स दी थी जिसमें डेली समरी जो टेस्ट समरी रिपोर्ट थी जिसमें से वो अपना डेटा देख सकता था एम्प्लॉय का कि उसने आज के दिन में क्या काम किया। ठीक है, जैसे कि हम इसको डेली समरी पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही हम यहाँ पे इसका ये देखें, ये ऑटोमेटिकली इरफान रिसेप्शन का सेलेक्टेड हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब अगर यहाँ पे अपना रिपोर्ट देख सकते हैं, व्यू रिपोर्ट की यहाँ पे डिटेलिंग सारी आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।